स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2019 में एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, एमटीएस से, सीजीएल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 30 क्वेश्चन हैं, जो कुछ नए क्वेश्चन हैं। इनका रिवीजन ज़रूर करें, ये रिवीजन बूस्टर की तरह काम करेगा। जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं सीएचएसएल के या सीजीएल के, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या किस जगह हुई थी? लॉर्ड मेयो 1872 में इसकी हत्या हुई थी। ऑप्शन है करनाल, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, मध्य प्रदेश। तो आंसर है दोस्तों, इसकी हत्या हुई थी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसके काम को याद कर लेते हैं, क्या काम करवाया था इसने। इसने 1872 में ही पहली जनगणना करवाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहली जनगणना करवाई थी इसने 1872 में। और 1881 में जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी वो किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। रिपन को याद रख लें। 1881 में इसने नियमित रूप से जनगणना करवाई थी और 1872 में इसने ऐसे ही करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ये सीएचएसएल में पूछा गया था। ऑप्शन है ट्रिपल तलाक, जीएसटी, आर्थिक आरक्षण, एयर इंडिया का निजीकरण। तो आंसर है दोस्तों इसका आर्थिक संरक्षण। 124वां संशोधन विधेयक EWS कैटेगरी में जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है नौकरियों में और एजुकेशन में, उससे रिलेटेड है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। इसको याद कर लो, शास्ताम्बा। शास्ताम्बा यानी थोड़ा सांस रोको, केरल आ गया है। केरल इस तरीके से याद कर लेंगे, शास्ताम्बा केरल आ गया। और ये एक ताज़े पानी की झील है, ये ताज़े पानी की झील। बाड़गांव का संधि किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में है 79, 99, 89, 69। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 में। ये किस किस के बीच में हुआ था? मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था ये संधि, जिसे बाड़गांव की संधि भी कहते हैं। गहीरमाथा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ, कछुआ, हाथी, हिरण। गहीरमाथा सबसे पहले कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है और ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस नदी पर है? इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे चमेरा से। रा में ये पीछे वाला रा है ना, इसको हटा के रावी कर दो। अगर ये एग्ज़ाम में आता है किस नदी के तट पर है, किस नदी पर बनाया गया है, तो ये रावी नदी पर है। भारत की सबसे लंबी झील कहाँ पर स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो केरल में स्थित है सबसे लंबी झील। इस झील का नाम क्या है? वेम्बनाड। वेम्बनाड इस झील का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तालचर, झरिया, रामपुर, विजयनगर। तो तालचर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उत्पादन को लेकर भी, प्रोडक्शन को भी लेकर भी, और स्टोरेज को लेकर भी, भंडारण को लेकर भी सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तालचर। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है धर्मपाल, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। तो धर्मपाल ने की थी इसकी स्थापना, धर्मपाल। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33, 25, 35, 23। तो जीएसटी परिषद में कितने हैं? 33। इसको कैसे याद कर लें? जीएसटी 3 अल्फ़ाबेट है,
3 का डबल कर दे, 3 3 33। इस तरीके से याद कर लें इसको। हड़प नीति किसने दिया? ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, बेंटिंग, कैनिंग। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है दोस्तों, गवर्नर जनरल की, किसने क्या काम किया और ट्रिक से कैसे इसको याद करें, उस वीडियो में है। अगर आपको ट्रिक देखनी है कैसे याद रखें तो उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। डलहौजी फौजी, पहले के फौजी जो इंग्लैंड के थे वो क्या करते थे? हड़पने की कोशिश करते थे भारतीयों की ज़मीन, तो फौजी हड़प नीति, इस तरीके से याद कर लेंगे। कॉर्नवालिस की कोई वारिस नहीं थी, कोई वारिस नहीं थी, तो इसने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त, इस तरीके से कोई वारिस नहीं थी तो अपने लिए स्थायी बंदोबस्त किया। बेंटिक इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा बेंटिक, तो बैन का मतलब किसी पर बैन लगा दिया आपने, यानी इसने किस पे बैन लगाया था? सती प्रथा पे इसने बैन लगाया था विलियम बेंटिक ने, जो क्या था? ठीक था। सती प्रथा पे बैन क्या था? ठीक था। इस तरीके से ये सभी ट्रिक मैंने बताई हुई है, उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में बतुकमा उत्सव मनाया जाता है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो बतुकमा ये इस तरीके से है दोस्तों, बतुकमा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। ये एक फूलों का उत्सव है, जो नवरात्रों में मनाया जाता है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने ही लाहौर में बादशाही मस्जिद और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद, ये दोनों मस्जिद औरंगजेब ने ही बनवाए थे। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों CHSL, MTS और CGL में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? ऑप्शन है नागपुर, लखनऊ, सूरत, मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी और लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों भाग मिल गए थे, इसलिए इसको याद रखें। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी नदी। तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है? झारखंड में स्वर्णरेखा नदी है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये तो माजुली है दोस्तों। ये कहाँ पे है? असम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी की। भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये CHSL में पूछा गया था, रेलवे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों घूम रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में। घूम रेलवे स्टेशन पे ही घूमता रहेगा, इस तरीके से याद कर लें, घूम रेलवे स्टेशन पे घूमता रहे। सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है ये। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है हवा महल, मैसूर पैलेस, लेह पैलेस, मातंचेरी पैलेस। तो सवाई है, सवाई में देखना दोस्तों, ट्रिक बताता हूँ मैं। सवाई और हवाई, इस तरीके से याद कर लें, सवाई और हवाई। तो इन्होंने बनवाया हवा महल, इस तरीके से याद करें इसको। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी, अमेजन नदी। तो डैन्यूब नदी है, ये 10 देशों से होकर गुजरती है, ये सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा यूरोप की, याद रखें इसको। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई शिखर है। ये आपको नक्शा बता दिखा देता हूँ। ये पश्चिमी घाट है, मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट क्या हुआ है? बीच में से कटा हुआ है। ऐसे क्यों कटा हुआ है? नदियों के कारण। नदियाँ ज़्यादातर बहती हैं पूर्व की तरफ, क्योंकि ढलान है इस तरफ। तो उन्होंने क्या किया है, इस पूर्वी घाट को, ईस्टर्न घाट को काट दिया है जगह जगह से।
और ये है वेस्टर्न घाट, इसी पे है महाराष्ट्र में कलसुबाई शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1600 मीटर के आसपास है। दसैन भव्य त्यौहार है, किस देश का त्यौहार है ये? दसैन, DASHAIN, दसैन। ये है नेपाल का। इसमें किसकी पूजा होती है? डी से दुर्गा, दुर्गा की पूजा होती है दोस्तों नेपाल में। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति में सिपाही की विद्रोह कहाँ से हुई थी? तो आंसर है मेरठ, मेरठ से हुई थी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, इम्पीचमेंट है जो महाभियोग है वो कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है? 61 बताता है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देती है? राज्य सरकार ग्राम पंचायतें बनाएंगी, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये बताता है आर्टिकल 40 बताता है ग्राम पंचायत होनी चाहिए राज्यों में। और आपसे पूछ ले ग्राम पंचायतों का संशोधन कौन सा था? तो 73वां संशोधन ग्राम पंचायतों के लिए था। 74वां नगरीय MCD के लिए था। इस तरीके से इसको याद रखें। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी और उसके बाद हुई थी 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश में। इन दोनों में पहले नंबर पर राजस्थान था जहाँ पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ, दूसरे में आंध्र प्रदेश। ये 2 अक्टूबर को लागू हुई थी 1959 में, और ये नवंबर 2 1959 में लागू हुई थी। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाया या समाप्त किया जा सकता है? राज्य का अपना विधान परिषद बनाया या समाप्त किया जा सकता है कौन से आर्टिकल के? तो 169 से बनाया या समाप्त किया जा सकता है। 2/3 बहुमत से ज़्यादा होना चाहिए, उससे विधान परिषद को बनाया या समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 61 किससे था दोस्तों? आर्टिकल 61 था राष्ट्रपति पर महाभियोग से, महाभियोग, इम्पीचमेंट। और ये आर्टिकल 40 था, अनुच्छेद 40 राज्यों को पंचायत, ग्राम पंचायतों के बारे में बताने के लिए आर्टिकल 40 था। आर्टिकल 280 है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ते रहें, ये याद हो जाएंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये शब्द किसने दिया था सबसे पहले? तो ये शब्द दिया था कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने ये शब्द दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। निम्नलिखित में किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो भोपाल शहर को किसने बनाया था? प्रतिहार वंश के शासक ने। मिहिर भोज, महेंद्र भोज, विजयसेन, धर्मपाल। तो इसको बनवाया था मिहिर भोज ने, इसको भोपाल शहर को इसने बनाया था। और इसके पास किसकी उपाधि थी? प्रभास की उपाधि थी, प्रभास की इसके पास उपाधि थी। प्रभास को कैसे याद रखेंगे? जो बाहुबली वाला हीरो है उसका नाम भी प्रभास है, उससे याद रख लेंगे इसको। ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों, 30 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो के अपडेट आते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।